क्लास 9th चैप्टर 7 ट्रायंगल। ट्रायंगल बेसिकली सभी को पता होता है क्या, जिसमें 3 साइड्स होती हैं और 3 ही एंगल्स होते हैं। जैसे ये कोई ट्रायंगल है ABC और ये एंगल A, ये एंगल B और ये एंगल C, जिसके 3 साइड्स और 3 एंगल होते हैं, उसको बोलते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल यहाँ पे जो टॉपिक आता है क्लास 9th में वो है कॉन्ग्रुएंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है इक्वल, बेसिकली इक्वल। मतलब समझते हैं मैथमेटिकल वे में। जैसे हमें 2 ट्रायंगल दी हैं, कॉन्ग्रुएंट हमेशा 2 या 2 से ज़्यादा ट्रायंगल में निकाला जाता है। कॉन्ग्रुएंट मतलब होता है कि क्या वो ट्रायंगल आपस में इक्वल हैं या नहीं। कॉन्ग्रुएंट का बेसिकली अगर मतलब समझना है तो देखो, हम बोल सकते हैं कि वो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो सकते हैं? इक्वल। बोथ साइड्स एंड एंगल्स, मतलब इक्वल का बोथ मतलब उसकी साइड्स भी इक्वल होनी चाहिए और एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए। कॉन्ग्रुएंट को डिनोट करते हैं इससे, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है। ठीक है, अब जैसे हमारे पास 2 ट्रायंगल हैं, एंगल ABC और एंगल PQA, ट्रायंगल PQR। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि साइड AB जो है वो साइड PQ के इक्वल है, साइड BC जो है वो साइड QR के इक्वल है, साइड AC जो है वो साइड PR के इक्वल है। इसी तरह एंगल A जो है वो एंगल P के इक्वल है, एंगल B जो है वो एंगल Q के इक्वल है। उसी तरह एंगल R जो है वो एंगल C के इक्वल है। मतलब मैंने क्या बोला, साइड AB इज इक्वल टू साइड PQ, साइड BC इज इक्वल टू साइड QR और साइड AC इज इक्वल टू साइड PR, और एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q और एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। जब ये 3 साइड्स और 3 एंगल्स आपस में इक्वल हैं तब मैं बोलूँगा कि ट्रायंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। मतलब जो ट्रायंगल ABC की तीनों साइड्स और तीनों एंगल ट्रायंगल PQR के तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स के क्या हैं? इक्वल हैं। जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में इक्वल होंगे तब मैं बोलूँगा कि ट्रायंगल ABC जो है वो PQR के क्या है? इक्वल हैं। अब ये तो हमें पता चल गया कि कॉन्ग्रुएंट, लेकिन कॉन्ग्रुएंट चेक कैसे करते हैं? तो आगे जो है वो क्राइटेरिया होते हैं, जो 5 हैं इसके क्राइटेरिया ऑफ चेक द कॉन्ग्रुएंसी। तो सबसे पहले आता है साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म साइड एंगल साइड। समझते हैं ध्यान से। आपको क्या दिया है? जैसे 2 ट्रायंगल दी हैं, मैं हर रूल में ABC ट्रायंगल और PQR लेकर ही चलूँगा, बस समझना है। ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR, मुझे ये 2 ट्रायंगल दी हैं। ठीक है, साइड एंगल साइड रूल क्या बोलता है? 2 साइड के बीच का एंगल। सपोज करो मुझे क्या दिया है, साइड AB जो है वो PQ के इक्वल है और साइड AC जो है वो साइड PR के इक्वल है। अब देखो 2 साइड हैं और उसके बीच का एंगल है, तो ये साइड है और ये साइड है, तो इसके बीच का एंगल ये और इसके बीच का एंगल ये। तो मतलब साइड एंगल साइड रूल क्या बनता है? जैसे AB
इज इक्वल टू पी क्यू, उसी तरह ए सी इज इक्वल टू पी आर, और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। तब मैं बोलूँगा कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, ट्राइंगल ए बी सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है। उसी तरह सेकंड नंबर पे आता है, साइड एंगल साइड के बाद आता है आपका एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। अब देखो नाम से ही क्लियर हो रहा है, दो एंगल के बीच क्या है, साइड है। जैसे मुझे दिया है दो ट्रायंगल दे दी, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर। ये एंगल दो एंगल हैं, ठीक है। ये एंगल ए जो है ये एंगल पी के इक्वल है, और एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल है। अब देखो दो एंगल के बीच की साइड है, ये दो एंगल हैं, इनके बीच की साइड ये वाली साइड, ना ये और ना ही ये इन दोनों के बीच नहीं आ रही है, इन दोनों एंगल के बीच ये वाली साइड आ रही है। मतलब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, और साइड इन दोनों के बीच की जो कॉमन साइड है वो है ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। तब मैं बोलूँगा कि ट्रायंगल ए बी सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है। अब थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास एंगल एंगल साइड। थर्ड पार्ट क्या है, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। नाम से देखो एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड से क्या हो रहा है, तो समझते हैं। दो ट्रायंगल दी हैं, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर। आपको दो एंगल इक्वल दिए हैं, दो एंगल हैं, ये बना लिए मैंने ए, अब सी ले लिया मैंने, कोई भी ले लो, पी ले लिया, आर ले लिया। ठीक है। अब देखो दो एंगल हैं, अब वो दो एंगल तो आ गए, अब साइड जो है वो एंगल के बीच में नहीं है। तो अगर देखो मैं साइड ये वाली लेता हूँ, इनके बीच वाली, तो जो रूल मैंने पीछे पढ़ा एंगल साइड एंगल का, वो रूल लगेगा, फिर ये एंगल एंगल साइड का नहीं लगेगा। ठीक है। अगर मैं ये वाली साइड लेता हूँ बीच वाली, तो ये कौन सा रूल बन रहा है, एंगल साइड एंगल, तो वो पिछला रूल लग रहा है। अब यहाँ पे साइड जो है वो ये ना होकर ये साइड भी हो सकती है, ये साइड भी हो सकती है। मतलब ये साइड लूँगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये साइड इक्वल लूँगा, या फिर ये साइड लूँगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये साइड लूँगा। तो कोई भी ले लो, इसको ले लो, इसके साथ फिर ये लेनी पड़ेगी, इसको लोगे तो ये ले लेंगे। तो मतलब इससे क्या निकला कि एंगल ए जो है वो एंगल पी के इक्वल है, और एंगल सी जो है वो एंगल आर के इक्वल है, और साइड अब ये वाली ना होकर इन दोनों में से कोई भी हो सकती है। तो साइड ए बी इज़ इक्वल टू साइड पी क्यू, या फिर और साइड बी सी के इक्वल साइड क्यू आर भी हो सकता है। ठीक है। तब हम बोलेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं, ट्रायंगल ए बी सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाय कौन सा रूल, एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। फोर्थ पार्ट पे आते हैं। इसका फोर्थ क्राइटेरिया जो है वो है साइड साइड साइड। देखने में ही
लग रहा है कि तीनों साइड्स क्या हैं, इक्वल है। जैसे ये ट्रायंगल ABC और ये ट्रायंगल PQR। अब साइड मतलब ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल। अब एंगल की तो मैंने बात ही नहीं की, तो साइड AB इज इक्वल टू साइड PQ, साइड BC इज इक्वल टू साइड QR और साइड AC इज इक्वल टू साइड PR। जरूरी नहीं है कि AB की इक्वल PQ हो, AB की इक्वल ये साइड भी हो सकती है, इसके इक्वल ये साइड हो सकती है, इसके इक्वल ये साइड, कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगी, कोई भी इक्वल हो सकती है, बट तीनों ही आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ट्रायंगल ABC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है, लास्ट वन, फिफ्थ इसका क्राइटेरिया है राइट हाइपोटेनस साइड। इसको समझते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, आता काम में लेकिन इम्पोर्टेंट है। हाइपोटेनस, इससे क्वेश्चन कम होते हैं। हाइपोटेनस OUS साइड मतलब देखो नाम से ही, राइट मतलब 90 डिग्री का एंगल होता है, राइट एंगल। तो मतलब एक तो हमें एंगल जो है वो 90 दिया होगा इसमें। जैसे ये कोई ट्रायंगल है ABC, ये कोई ट्रायंगल ABC दिया है और यहाँ पे एक और ट्रायंगल बनानी मैंने, राइट एंगल ही बनेगी यहाँ पर भी। ये राइट हाइपोटेनस जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल पे ही लगता है, PQR। ये एंगल 90 का, क्योंकि राइट एंगल 90। हाइपोटेनस देखो, राइट मतलब 90, हाइपोटेनस मतलब ये इक्वल होगा। अब तीसरी चीज़ जो है वो साइड, चाहे साइड ये ले लो या साइड AB इज इक्वल टू PQ हो सकता है, या फिर साइड AC इज इक्वल टू PR हो सकता है। दोनों में से कोई भी एक साइड ले लो, बट दो चीज़ें हमें होनी चाहिए। कौन सी? राइट और हाइपोटेनस। मतलब एक तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल P और ये दोनों ही क्या होनी चाहिए, इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, दूसरा हाइपोटेनस इक्वल होनी चाहिए, यानी कि BC इज इक्वल टू QR। ये कंपलसरी है कि एंगल 90 होना चाहिए और हाइपोटेनस जो है वो इक्वल होनी चाहिए, हाइपोटेनस जो है वो इक्वल होनी चाहिए। अब इन दोनों साइड में से कोई भी एक साइड इक्वल हो सकती है। AB इज इक्वल टू PQ हो सकता है, या फिर AC इज इक्वल टू PR हो सकता है। तब हम बोलेंगे ट्रायंगल ABC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। अब कॉन्ग्रुएंसी का मतलब, जैसे ये दोनों ट्रायंगल क्या बाय रूल राइट हाइपोटेनस से इक्वल हो गए, इसका मतलब ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब कि तीनों साइड्स और तीनों एंगल आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। अब इनमें से कोई भी एक रूल लग गया तो इसका मतलब क्या होगा कि वो दोनों ट्रायंगल के तीनों एंगल, जैसे ये ट्रायंगल है इसमें क्या लग रहा है, जैसे PQR में क्या लग रहा है, एंगल साइड, मतलब इसके दो एंगल और एक साइड इक्वल है। तो इसका मतलब इसका बाकी का जो एक एंगल बचा है वो भी आपस में इक्वल होंगे और जो दो साइड बची हैं वो भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये होता है कॉन्ग्रुएंसी का मतलब, यानी तीनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए और तीनों ही एंगल भी इक्वल होने चाहिए, दोनों कंपल्सरी हैं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको समझ लेते हैं। क्या है, जैसे आपको दिए हैं दो ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR। दो नहीं, वैसे एक से ही काम हो जाना था, बट अब ले ली तो कोई बात नहीं, एक से ही समझते हैं। जैसे आपको गिवन क्या दिया है, आपको गिवन दिया है कि AB जो है वो BC के इक्वल है, यानी कि ये साइड इस साइड के इक्वल है। जब दो साइड्स किसी ट्रायंगल की इक्वल हों तो वो कौन सी ट्रायंगल बनती है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। वो कौन सी बनती है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनती है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है,
इसकी जो डेफिनेशन होती है आइसोसेलेस की, इसकी 2 साइड्स और 2 एंगल्स इक्वल होते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल की क्या डेफिनेशन है? उसकी 2 साइड्स और 2 एंगल आपस में इक्वल होते हैं। 2 साइड तो इक्वल होगी। अच्छा, 2 एंगल कौन से इक्वल होंगे? देखो ए बी है ना, ए बी साइड के ऑपोजिट जो भी एंगल बनेगा, जैसे एंगल सी बन रहा है तो ए बी के नीचे लिखूंगा एंगल सी इज इक्वल टू बी सी के ऑपोजिट कौन सा एंगल बन रहा है? एंगल ए। तो जब आपको गिवन दिया हो कि ए बी इज इक्वल टू बी सी है तो इसका मतलब एंगल ए और सी भी आपस में क्या है? इक्वल हैं। और या फिर इसका कन्वर्स लेते हैं, गिवन दिया है आपको, गिवन दिया है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। अब आपको उल्टा दे दिया, एंगल इक्वल दे दी। अब एंगल अगर इक्वल दिए हैं तो एंगल ए के ऑपोजिट कौन सी साइड है? बी सी। और एंगल सी के ऑपोजिट कौन सी साइड है? ए बी। अगर एंगल ए एंगल सी के इक्वल है तो इसका मतलब जो बी सी साइड है वो ए बी के क्या है? इक्वल है। बस यही था छोटा सा कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पे ख़त्म होती है।